हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैल्यूम हंटर। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीडीलाइट स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गो टू द टर्मिनल। तो आज के दिन में आप देखेंगे तो पीडीलाइट में 4.88% की अच्छी खासी तेजी हुई है। ओके, तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में मंथली, वीकली और डेली चार्ट में क्या हो रहा है उसका आज इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे। सो नाउ लेट्स गो टू द मंथली चार्ट ऑफ अ पीडीलाइट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मैंने पीडीलाइट का मंथली चार्ट ओपन कर लिया है। तो इस पर्टिकुलर चार्ट में क्या हो रहा है अगर मैं आपको थोड़ा बहुत ड्रॉ करके दिखाऊं तो आइडिया हो जाएगा। देखो, सबसे पहले हम इसके रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये मैंने ड्रॉ कर दी रेजिस्टेंस लाइन। ये रेजिस्टेंस लाइन क्यों है? क्योंकि आप देखो पा रहे हो जैसे ही इस पर्टिकुलर लाइन को टच कर रहा है यहाँ पे सेलिंग आ गई। फिर से यहाँ पे इस लाइन के ऊपर जाने की ट्राई की, बट ये उसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाया और फिर से सेलिंग आ गई। फिर से उसने टच किया और आप देख पाओगे फिर से सेलिंग आ गई। उसके बाद यहाँ फिर से इसने टच किया, फिर से सेलिंग आ गई। ओके, और यहाँ पे लास्टली अभी 2 महीने पहले ही उसने फिर से इसके ऊपर जाने की ट्राई की, बट यहाँ पे फिर से सेलिंग आ गई। ओके, और एक लाइन में आपको ड्रॉ करके दिखाओ फ्रेंड्स, इसकी जो सपोर्ट लाइन है। तो अगर सपोर्ट लाइन में इसकी ड्रॉ करके दिखाओ तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे ये इसको हो गई सपोर्ट लाइन। क्यों? क्योंकि आप देख पा रहे हो जैसे इस पर्टिकुलर लाइन को ये टच कर रहा है, ये यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर जा रहा है। अगर इसको मैं इतना बड़ा नहीं बट थोड़ा बहुत छोटा करके दिखाऊं तो ये रिसेंटली ये इस पर्टिकुलर मंथ के हम सपोर्ट लाइन को कंसिडर कर सकते हैं। ओके, तो अभी मंथली चार्ट में यहाँ पे आप क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि रिसेंटली उसने यहाँ पे एक बुलिश नहीं सॉरी बियरिश रेड एनगल्फ कैंडल बनाई थी। यहाँ पे आप नीचे देखो वॉल्यूम, यहाँ पे जो ये वॉल्यूम आया था ये कौन से मंथ की थी? ये जनवरी मंथ में थी। तो इस मंथ में जो वॉल्यूम आया था वो उससे पहले ऑलमोस्ट आप देख पा रहे हो कि 3 साल तक इतना वॉल्यूम कभी भी नहीं आया था और यहाँ पे उसने बहुत बड़ी रेड एनगल्फ कैंडल बनाई थी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट मंथ में आप वॉल्यूम का थोड़ा बहुत एनालिसिस देखते हो फ्रेंड्स। तो यहाँ पे इसने आप देखो जो ये नेक्स्ट मंथ में जो वॉल्यूम आया विच इज़ अ फेब्रुआरी मंथ। तो यहाँ पे इतने बड़े सेलिंग के बाद यहाँ पे इसने उसके ऑलमोस्ट 50% से भी ज़्यादा वॉल्यूम से यहाँ पे बाइंग गई थी। और अभी आप करंटली इस मंथ की जो कैंडल है उसने इस रेड एनगल्फ कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया है। अभी नो डाउट आज जस्ट मार्च महीना अभी स्टार्ट ही हुआ है, बट जिस तरह से ये जो कैंडल स्टिक्स पैटर्न दिखा रही है मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से आने वाले टाइम में यहाँ पे आप अच्छा खासा अपसाइड देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो सपोर्ट सॉरी ये रेजिस्टेंस लाइन थी विच इज़ अराउंडेड 2738 टू 2750 लाइन। तो ये रेजिस्टेंस जोन को इस पर्टिकुलर मंथ में ये ब्रेक कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम के साथ साथ प्राइस भी ये बता रहा है। वॉल्यूम में क्या दिख रहा है कि यहाँ पे जो सेलिंग प्रेशर था वो एब्जॉर्ब हो गया है नेक्स्ट और करंट मंथ की कैंडल में, और आने वाले टाइम में यहाँ पे जो सेलर थे वो ट्रैप हो गए और यहाँ से अब अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस यहाँ पे आपको अच्छी खासी अपसाइड दिखनी चाहिए। ओके, और एक और चीज़ यहाँ पे अब ये जो रेजिस्टेंस ला इसमें आप देख रहे हो कि ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 टाइम इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और अभी यहाँ पे ये इसको ब्रेक कर रहा है। तो यहाँ से इसी वजह से इसकी प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाती है कि यहाँ से ये फर्दर अपसाइड मूव करे। तो ये हो गया इसका मंथली एनालिसिस। अगर मैं आपको इसका वीकली एनालिसिस दिखाऊँ फ्रेंड्स तो देखो ये है इसका वीकली एनालिसिस। वीकली एनालिसिस में क्या देख पाओगे? सेम चीज़ देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको जो मैंने बड़े टाइम फ्रेम में दिखाया था। ये देखो ये जो रेक्टेंगल लाइन जोन मैंने ड्रॉ किया ये इसका रेजिस्टेंस लाइन है। जैसे ही इसको टच कर रहा था यहाँ से ये इसको रेजिस्टेंस फेस कर रहा था और यहाँ पे अच्छा खासा नीचे आ रहा था। अभी यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो 15th 22nd और 29th ये जो 3 वीक थे उसमें आप यहाँ पे सेलिंग की इंटेंसिटी देखोगे फ्रेंड्स तो बहुत ही ज़्यादा थी। और यहाँ पे वॉल्यूम भी आप देखो, यहाँ जो 3 वीक में जो वॉल्यूम आया था वो बहुत ज़्यादा था। ओके, और उसके बाद अभी जो ये 4 वीक जो बने हुए हैं उसमें आप देख पा रहे होगे कि ये जो सेलिंग प्रेशर था उसको एब्जॉर्ब करके यहाँ से ये ऊपर जा रहा है और इस रेजिस्टेंस जोन को भी ये यहाँ से ब्रेक कर रहा है। तो ये भी एक प्लस साइन है यहाँ पे। और अगर मैं एक और चीज़ आपको बताऊं, यहाँ पे देखो ये जो लास्ट वीक था यहाँ पे इसने इंडिसिव कैंडल बनाया या फिर ये बोल सकते हैं कि ये एक बुलिश कैंडल है। क्यों बुलिश कैंडल है? क्योंकि यहाँ पे जैसे ये रेजिस्टेंस लाइन को टच किया था यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो गए थे, बट फिर से उसने क्लोजिंग ऊपर दे दी और इस करंट वीक की जो कैंडल है उसने इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक कर दिया है। ओके, वैसे अभी आज थर्सडे है तो एक दिन सॉरी आज वेनसडे तो 2 दिन और बाकी है। सो होपफुली ये जो जोन है उसको ब्रेक करके अगर ये क्लोजिंग इसके ऊपर आ जाती है तो इसको हम ब्रेकआउट कंसिडर कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका वीकली एनालिसिस। और इसका मैं अगर आपको डेली एनालिसिस दिखाऊं डेली चार्ट पे
देखो ये है इसका डेली चार्ट का एनालिसिस। ये जो ऊपर है उसका रेजिस्टेंस जोन था, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे ये जो सेलिंग इंटेंसिटी में जो बोल रहा था आपको, यहाँ पे देख पा रहे होगे कि बहुत अच्छी खासी सेलिंग इंटेंसिटी थी। फिर यहाँ पे ऑन द 5th of February यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग हुई। उसके बाद रिसेंटली यहाँ पे आप देख पा रहे होगे ऑन 8th of February उसने एक रेड एनगल्फ कैंडल बनाया था। ओके, यहाँ पे मैंने इसको एरो करके ड्रॉ करके दिखाया, बट उसके बाद इसका कभी लो ब्रेक ही नहीं हुआ और यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए साइडवेज हो गया। फिर यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बना के इसने इस एनगल्फ कैंडल को ब्रेक कर दिया। ओके, और फिर रिसेंटली ये साइडवेज चला गया और यहाँ पे इसने बियरिश एनगल्फ कैंडल भी बनाई। ये जो सेकंड एरो मैंने ड्रॉ करके रखा है यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, ये इसने एक बियरिश कैंडल बनाई थी। वो भी कब, जब यहाँ पे आप नीचे देख पा रहे होगे कि सेलिंग की इंटेंसिटी आई थी। यहाँ पे आप देख रहे होगे इतने टाइम तक ये साइडवेज था और फिर यहाँ पे वॉल्यूम आया था वो भी डाउन साइड। तो नेक्स्ट डे उसने वो सेलिंग प्रेशर को एब्जॉर्ब करके एक बुलिश एनगल्फ कैंडल बनाई थी और उसके बाद ये 4 वीक साइडवेज रहा। और आप आज के दिन में देखो कि बहुत अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ इसने एक बोल रहे हो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाई और वो भी ये जो सारे इसके रेजिस्टेंस से प्रीवियस रेजिस्टेंस उसको ब्रेक करके उसने क्लोजिंग भी उसके ऊपर दी और वो भी उसने ऑलमोस्ट डे के हाई के पास उसने क्लोजिंग दी है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर द पीडीलाइट। तो ये हो गया उसका डेली एनालिसिस। सो दैट्स इट फॉर टुडेज फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और मैं आने वाले टाइम में पीडीलाइट के ऊपर बुलिश हूँ, बट मेक श्योर कि आप अपना एनालिसिस खुद करें और अपने रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से आप अपनी ट्रेड प्लान करें अगर इस पीडीलाइट में आप ट्रेड प्लान कर रहे हो। और एक और फ्रेंड्स, यहाँ पे जब ये अगर ये इनकेस आने वाले टाइम में ये 2660 का लेवल ब्रेक कर देता है तो ये फिर से ये जो बुलिशनेस इसमें आई है वो वीक हो जाएगा और आने वाले टाइम में अगर ये इसको ब्रेक करता है तो हमें फर्दर डाउन साइड यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट होपफुली ये मुझे लग नहीं रहा इतना होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो इस तरह से उसने कैंडल 6 पैटर्न बनाई है उस तरह से मुझे लग रहा है कि ये अपसाइड जाएगा। अगर आप ट्रेड ले रहे हैं देन मेक श्योर फ्रेंड्स आप अपना एनालिसिस खुद करें। थैंक यू फ्रेंड्स।